द यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं, आज समझेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 3, ठीक है, मैथ ऑब्जेक्टिव, जो कि टारगेट बोर्ड का आपका चल रहा था, उसको हम लोग देखेंगे। और चैप्टर शुरू करने से पहले जो है हमको कुछ बेसिक बात ध्यान में रखना है, ठीक है। बेसिक बात क्या ध्यान में रखना है, तो आपको ये सब जो है, आपको ये सब रूल ध्यान रखना होगा। यह ई समीकरण होता है, ठीक है। आपको पता है कि जब दो चर वाला समीकरण होगा तो इस टाइप का रहता है। ध्यान रखना है, x के गुना में होगा a1 होगा, y के गुना में b होगा और c n t रहेगा, ठीक है। देख लेंगे, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर अगर नहीं है, ये जो आपका दे रखा है ऐसे वाला, ये a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, एक हल होगा, युग्म होगा अविरोधी, ग्राफ होगा समांतर। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होगा, लेकिन c1 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तो कोई हल नहीं होगा और यह विरोधी युग्म होगा, ग्राफ समांतर होगा। इन अगर तीनों बराबर है तो अनेक हल होगा, युग्म होगा आश्रित हो जाएगा, ग्राफ आपका संपाती होगा। अब चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर क्या आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझिए बढ़िया से कि क्या दे रखा है। क्वेश्चन आपका 1 नंबर लिखा है कि x प्लस 2y, क्या लिखा है देखिए, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, कॉमा 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो दो गो देगा तो हम समझेंगे कि x के गुना में y के गुना में इसी वाला है। यहाँ पर x के गुना में है a1 होगा और y की यहाँ पर गुना में है a2 होगा। तो वो चेक करना है, a1 बटा a2 1/3 बराबर b1 का मान कहेंगे तो कहिएगा 2 है, अब b2 का मान तो 6 है, c1 का मान 3 है, इसका मान तो पूरा काट कूट देंगे तो अब देखिएगा यह भी काट के 1/3 और यह भी काट के 1/3। तो हमको देखेंगे ध्यान से कि तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो हम क्या समझेंगे कि जब तीनों बराबर है तो आपका क्या ऑप्शन बोला है कि कितना हल होगा। तो हम जानते हैं कि जब तीनों बराबर होगा तो अनगिनत हल होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो है क्या हो जाएगा, अनगिनत हल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है कि वही बात है कि इसमें दे रखा है, क्या दिया है 2 नंबर से समझिए। 2 नंबर आपका दे रखा है, क्या बोला है कि 5x, क्या बोला है, 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, बराबर 0। एवं दूसरा क्या बोला है से देखिए, तो बोला है कि 7x, क्या बोला है, 7x प्लस 6y माइनस कितना 9 बराबर 0, 9 बराबर 0। बोला है कि बताइए कि यह संगत है, असंगत है, आश्रित है, क्या है। तो पहले आपको सम में वही चेक करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, x के गुना में a1, तो a1 हो गया 5, a2 तो 7, और बाद में b2 तो -4 और c2 तो 6। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, क्या a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसीलिए जब बराबर नहीं होता है तो अनेक हल होगा। और जब अनेक हल होगा तो या तो युग्म अविरोधी होगा, ग्राफ समांतर होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं पूछा, बोला संगत और असंगत। तो ध्यान रखना है कि खाली इसी के लिए होता है असंगत, बाकी ये सब संगत। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका हो जाएगा संगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संगत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला समझिए कि 2x, क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। आगे क्या दिया है से देखेंगे, आगे दिया है 3x, क्या दिया है, 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। इसमें चेक करना है तो पहले सब में a1 बटा a2 चेक, ध्यान दीजिए a1 का मान 2 होगा,
A2 का मान 3 होगा और B2 का मान -3, B1 का मान, मतलब ये दोनों बराबर है नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। बोला है कि विरोधी अविरोधी आश्रित नहीं, एक हल अनेक हल ये सब है। तो देखिए अब क्या बताया है कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, तो इसका जो हल होता है वह क्या होता है, तो एक हल होता है। क्या होता है, एक हल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वही बोला है, क्या है कि 6x, क्या बोला है 6x माइनस 3y, क्या है 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और आगे क्या दिया है कि 2x, क्या है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें भी चेक करेंगे A1/A2। देखिए A1/A2 अगर पूछा जाए तो आप कहिएगा ना कि 6/2 और B1/B2 -3/-1 और C1/C2 10/9। तो ये दोनों तो बराबर होगा लेकिन ये बराबर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, माइनस माइनस था काट दिए। आपको ध्यान रखना है कि 2 से 3 कट जाएगा, यह भी 3 हो जाएगा, यह भी 3 हो जाएगा। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 लेकिन बराबर नहीं होगा C1/C2। तो यह आपका इसमें है। और क्वेश्चन क्या बोला है कि विरोधी अविरोधी आश्रित, यही आपको चेक करना है। तो अब देखिए A1/A2 बराबर नहीं, A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, तो अब बोलिएगा कि विरोधी युग्म होगा। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका जो रहे, क्या आंसर होगा, विरोधी युग्म। क्या हो जाएगा, विरोधी युग्म। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। क्या नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखिए। बोला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या बोला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ग्राफ को प्रतिच्छेद करेगा, ग्राफ को अगर प्रतिच्छेद करेगा तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका 1 मिनट, यह जो आपका है इसमें ग्राफ आपका हो जाता है प्रतिच्छेदी, ये हम गलती लिखे हैं। इसमें जो ग्राफ होगा वह ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी। ध्यान रखना है कि जब भी एक हल होगा तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, इसीलिए प्रतिच्छेदी बोला है। तो ऑप्शन नंबर 5 का बी हो जाएगा, 5 का बी ए। जब भी ग्राफ करेगा प्रतिच्छेद, मतलब समझेंगे कि हल का होगा, एक होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 वही है। 6 क्या बोला है कि 6x माइनस 2y प्लस 9, क्या है 6x प्लस 2y माइनस 9, माइनस नहीं प्लस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, बराबर 0। आगे क्या बोला है कि 3x, क्या है 3x माइनस वाई प्लस 12, माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0। तो आप ध्यान देखिए, उतना लिखना जरूरी है नहीं, ध्यान समझिएगा। 3 दूना 6 मतलब A1/A2 यानी 3 दूनी 6 और ई आपका आ जाए, ई भी आपका 2 आएगा और यह भी आपका 2 आएगा। क्या है यहाँ पे देखिए ना क्या लिखा हुआ है A1, तो A1 के 6 होगा और A2 3 होगा बराबर B2, तो -2 और -1 बराबर C1, तो 9/12। तो ये दोनों तो बराबर पूरे का माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं, क्या है कि 3 दूना 6 बराबर 2, लेकिन 9/12 बराबर नहीं होगा। तो जैसे इसमें भी वही बात है, ये वाला रूल लगेगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो अब देखिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ देखिए नीचे, ग्राफ क्या होता है, समांतर, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हम लोग मारेंगे कि समांतर होगा, 6 का बी। क्लियर, तो इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, फटाफट एकदम।
चलिए इसको मिटाते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है इसे समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या बोला है, 7 या 8 तक कर लिए थे, 7 तक। वही दूसरा बोला है 7 नंबर। अब हम समझते हैं क्या नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर समझिए क्वेश्चन क्या बोला है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि दो रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उसके द्वारा निरूपित होगी। संगत है, ध्यान दीजिएगा, संगत है, कहा गया दो रैखिक समीकरण का युग्म, दो रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगा। ध्यान दीजिएगा, जब संगत होगा तो या तो ग्राफ प्रतिच्छेदी हो सकता है, नहीं तो संपाती होगा, लेकिन समांतर नहीं होगा। क्या है कि हम जानते हैं कि इसमें समांतर होगा, इसमें समांतर होगा, बाकी ये दोनों में क्या होगा, ई अगर असंगत है तो समांतर होगा, बाकी संगत के लिए दोनों होगा। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका 7 का डी की प्रतिच्छेदी भी है और संपाती भी है, तो दोनों आंसर होगा प्रतिच्छेदी और संपाती, लेकिन ये वाला नहीं। कारण कि समांतर होता है और समांतर वाला होता है असंगत। क्लियर। चलिए अब 7 हो गया, अब चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वही है कि x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c के वास्तविक समुच्चय वास्तविक संख्याओं में समुच्चय हल होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि समुच्चय हल के लिए जो है क्या होता है कि दो चर वाले x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के वास्तविक संख्याओं में समुच्चय हल होंगे। तो वास्तविक संख्या, ठीक है, ए, एक मिनट, इसमें जो है ना इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, कारण कि इसमें बोला है कि समुच्चय हल, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स है, क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 प्लस सी टू बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हल कितने होंगे। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हल जो है ना अनगिनत होगा। कितना होगा, अनगिनत होता है, लेकिन इसमें एक को आगे दिया ही नहीं। हम लोग समझेंगे इसको कि इनमें से कोई नहीं, कहा कि 2 3 4 कुछ नहीं होगा, तो अनगिनत समझेंगे, जो कि इसमें नहीं है कोई दिया हुआ, ठीक है। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या। आपको पता है कि रैखिक समीकरण जब होता है तो रैखिक समीकरण में चर का जो घात होता है कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। ऐसे 8 नंबर क्वेश्चन आपको फिर दोबारा हम समझाते हैं, इसमें कुछ डाउट लग रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर होता है अनगिनत, ठीक है, समुच्चय हल। और इसमें जो है क्लियर भी नहीं किया है, अगर एक बार कुछ देता तो हम बताते, ठीक है, इसीलिए इसको छोड़ेंगे, आगे देखेंगे 9 नंबर। अब 9 नंबर समझिए गए होंगे। 9 नंबर क्या समझे हम लोग कि रैखिक समीकरण का जो चर होता है, रैखिक समीकरण का चर, उसका जो क्या होता है, घात जो होता है हमेशा 1 होता है। अब चलते हैं, आपका 9 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या बोला है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x क्या है, 5x प्लस 2y 5x प्लस 2y बराबर 16 कॉमा 7x एवं
7x बराबर 2 के लिए हल है एक्स वाई का। देखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, ई दे देवे कि 5x + 2y या कुछ भी रहे, और अगर आपसे पूछे इसमें एक्स वाई का मान पूछे, तो इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा दिमाग लगाना है कि हम लोग को जो है ऑप्शन मेथड चलना है। कहाँ चलेंगे? ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड में क्या होगा, देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है कि x का मान 2 है और y का मान 3 है। देखिए, तो अगर x का मान 2 रखे तो 5 दूना 10, और y का मान कितना है? y का मान 3, 3 दूना 6, तो 10 और 6 16। इसमें भी देखेंगे तो 7 दूना 14 और 4 तिहाई 12, घटाए कितना आया? 2। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। x के मान 2 और y का मान कितना हो जाएगा? 3। x के मान 2 और y का मान 3, 10 का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब फिर हम आगे समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका ये हो गया 16 नंबर हो रहे हैं, 10 नंबर हम लोग देख लिए। ठीक है, अब फिर समझते हैं आगे। ठीक है, तो 10 तो हो ही गया। अब 10 के बाद 11 देखते हैं। 11 क्या बोला है समझते हैं बढ़िया से। 11 नंबर क्वेश्चन वही है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन आपका वही है, दे रखा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या बोला है से देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x + 15 y बराबर 0। ठीक है, y बराबर 0 हो तो x y के मान होंगे, तो हमको चलना है ऑप्शन से। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि x बराबर 1 और y बराबर 1। देखिए x के मान 1 रखेंगे 3 और y के मान 1 तो 5, तो घटा के आएगा -2, दे रखा है 0। तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। 2 में देखेंगे, 2 में तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका इसीलिए हो जाएगा काहे कि x की जगह पर 0 तो 0, y की जगह पर 0 तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, और इसमें भी रखेंगे 0 तो ये 0, फिर y के मान 0 तो 0, 0 में जोड़ेंगे तो ये 0 और घटाएंगे तो ये 0, इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x का मान भी 0 और y का मान भी 0। आप समझते हैं 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्या बोला है तो ध्यान से समझिएगा। 12 नंबर कि एक रैखिक समीकरण का घात, तो अब ये बताए हैं आपको, क्या बताए हैं कि रैखिक समीकरण का जो घात होता है वह कितना होता है, तो आप कहिएगा कि आप समझाए हैं कि रैखिक समीकरण का जो घात होता है हमेशा 1 होता है। 11 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है समझते हैं बढ़िया से कि 2x + 3y क्या है? 2x + 3y बराबर 5 और आगे है 4x + 6y बराबर 9। तो बोला है कि निकाय है, निकाय मतलब इसका हल क्या होगा? ऑप्शन में देखिए असंगत लिखा है, अद्वितीय लिखा है, अनेक हल लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि A1 होता है, A2 होता है, तो अब खूब दिमाग लगाइएगा। A1 का मान 4 और A1 का मान 2, A2 का मान 4। आगे चलेंगे B1 का मान B1 का मान 3, B2 का मान 6, इसको C1 का मान 5, C2 का मान 9 काट देंगे तो ये आपका 1/2 आ जाएगा, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा, लेकिन 5/9 बराबर नहीं है। तो ध्यान देंगे ये वाला आया, तो
इसमें हिसाब से हमको चलना है कि बोला है कि विरोधी या अविरोधी। तो नहीं, बोला है असंगत अद्वितीय, तो इसमें हम लोग चलेंगे असंगत, कारण कि अद्वितीय हल होगा नहीं, इसका आंसर कोई हल नहीं है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा असंगत। काहे कि दिया हुआ है कि एगो दिया है अनेक हल, एगो दिया है एक हल, तो नहीं में अनेक हल है न एक हल है, एगो ऑप्शन असंगत है, इसीलिए असंगत मारे। क्लियर। आपका 13 नंबर हो गया, आगे चलते हैं। चलिए 13 के बाद चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर आपका बोला है कि के लिए के किस मान के लिए समीकरण क्या है, समीकरण x प्लस क्या है, समीकरण x प्लस 2y बराबर, समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा आगे क्या बोला है, तथा 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई बराबर 14, बराबर 14 संपाती होगा, बराबर 14 संपाती होगा के किस मान के लिए। तो हमको आइडिया लगाना है कि संपाती होने के लिए हमारा रूल क्या है, तो कहिएगा कि सर तीनों बराबर होता है, तो हम जब तीन गो बराबर होगा तो किसी दो गो के ले लेंगे, तो a1 का मान आप एक कह सकते हैं, a2 का मान 2 कह सकते हैं, बराबर a2 b2 का मान 2 कह सकते हैं, और b1 का मान 2 और b2 का मान पूछेंगे तो कहिएगा कि कारण, कहिएगा सर कारण ये है कि ये y के गुना में है तो b होता है। अब क्रॉस गुना मारेंगे तो के कम के और दो दूनी 4, तो इसीलिए के का जो मान है वह 4 होगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी 4। अब चलते हैं 14 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का संपाती ग्राफ, तो रूलवा ये चलेगा संपाती, तो संपाती होने के लिए अब देखिए 15 में लिखा हुआ है 3x माइनस वाई बराबर -8, अगला है 6x माइनस 6x माइनस के वाई बराबर -16। तो अब ध्यान दीजिए, किसी दो को ले लीजिए, हम अगर इसी को ले ले तो 3/6 और बराबर क्या हो जाएगा 1/, के, कारण कि अगर माइनस लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, a1 और a2 और माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा। अब आइडिया लगाएंगे तो ये आपका 3 दूना 6, यानी इससे गुना करें इसको करें इससे, तो कुल मिला के का जो मान होगा वह 2 होगा। कितना होगा के का मान 2। तो 15 हो गया। फिर समझते हैं हम लोग आगे। 15 समझ गए और 16 देखते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। चलिए अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए और आगे समझते हैं। 15 हो गया, अब 16 देखते हैं कि कह रहा है। ठीक है, तो 16 नंबर समझते हैं। तो 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन लिखवाइए। क्या बोला है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब आपको बतेबे किए है कि जब आलेख मतलब ग्राफ, आलेख मतलब ग्राफ, अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो इसका हल क्या है एक,
तो इसीलिए इसका आंसर 16 का सीधे क्या हो जाएगा, एक हल, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 17 नंबर, समझिए क्वेश्चन क्या बोला है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तो समीकरण का हल। जब समांतर रेखा होता है समीकरण का हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आप देखिए 17 का आंसर ए, कारण कि कोई हल नहीं होगा का है कि क्वेश्चन बोला है कि ग्राफ क्या है, तो समांतर है। जब भी ग्राफ समांतर होगा कोई हल नहीं होगा, और जब भी ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो एक हल होगा, ठीक है। अब आपका हो गया क्या नंबर 17 हम लोग देख लिए। 18 में समझेंगे, लिखा है कि 3x माइनस वाई, 18 3x माइनस वाई बराबर 5, कितना है 3x माइनस वाई बराबर 5। और आगे क्या बोला है आगे है 6x माइनस 2y 6x माइनस 2y बराबर के है कॉलोनी बराबर के का कोई हल ना हो तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो के का मान तो कोई हल नहीं है, तो देखिए कोई हल नहीं होने के लिए हमको क्या पता है कि a1 बटा a2 तो होगा बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। तो हम चल लेते हैं कि a1 बटा a2, तो ध्यान देंगे कोई हल नहीं होने के लिए क्या लिखते हैं a1 बटा a2 यानी 3/6 बराबर तो होगा 1/2, समझ रहे हैं ना, माइनस माइनस कर जाएगा, बराबर नहीं होगा यहाँ पर 5 और बटा में के हमको निकालना है के बाद, इसीलिए इसको छोड़ देंगे, किसी दो को ले लेंगे, या तो इसको भी काटेंगे तो 1/2 ही आएगा, या तो 5 बटा के बराबर 1/2 कौन ले ले, तो 5 बटा के बराबर 1/2 बराबर नहीं है, लगा भी देंगे और गुणा मारेंगे के कम के और 5 दूना 10, लेकिन बराबर नहीं है, इसीलिए बीचवा में साइन क्या होगा, बराबर नहीं का। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी बराबर नहीं होगा। इस बात समझ रहे हैं वैसे किए हैं, काहे कि हम जानते हैं कि कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ होगा, हल होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। हम बराबरी वाला को सॉल्व करते कब, जब हमको c2 का मान पता नहीं रहता तब, और c2 का मान पता है के का मान निकालना है, इसीलिए हम जो है इसको लिखे हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। इसको भी काटेंगे 1/2 ये आएगा, तो किसी एक को लेके बना लेंगे आ जाएगा, लेकिन बिचवा में बराबर नहीं दिया है तो हम भी लिखवाएंगे बराबर नहीं है। बात समझ में आ गया, और आपका आंसर भी है इसी टाइप से दिया है। तो 18 हो गया। अब चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण की संख्या, तो आपको ध्यान रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण की संख्या हम जो है लिखवाए थे अनगिनत। अनगिनत ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 मिनट कितना सॉल्व करे तो पता नहीं। अच्छा 19 था, 19 का हो जाएगा आपका, 19 का हो जाएगा अनगिनत का है कि जब दो गो चर है तो दो गो चर से रैखिक समीकरण अनगिनत बन सकता है, का है चर की जगह पर जितना लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ हो तो उसका मान बदलते जाता है, इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर दो चर x और y है
तो समीकरण का हल करना सही बात। तो समीकरण का जो हल होगा वह क्या होगा? अनगिनत। ठीक है। मतलब आगे चलते हैं 20 नंबर की अनगिनत युग्म, मतलब समीकरण युग्म। क्या है समीकरण युग्म? तो 2x प्लस 3y बराबर 5 और अगला क्या है? तो 6x क्या है? 6x माइनस 2y बराबर k का कोई हल नहीं हो, तो k का मान निकालना है। तो कोई हल नहीं होने के लिए सेम बात है, हम लोग गलती क्वेश्चन लिख लिए 20 नंबर 19 नंबर बनाइए लिए कि दो को जब चढ़ देगा समीकरण की संख्या होता है अनगिनत। 20 नंबर 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y। 20 नंबर 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y बराबर 15 और एक बार और चलते हैं 20 नंबर। समझिए क्वेश्चन 20 नंबर कह के आ रहा है। तो 20 नंबर बोला है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 6x प्लस 4y प्लस 6 प्लस 15 का हल। तो देखिए क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 5, आगे 4x प्लस 6y बराबर 15। तो क्या ध्यान दीजिए, सीधे दिमाग लगाते हैं 1/2 है। मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन ये कितना है? 1/3। तो मतलब ई दोनों तो बराबर है लेकिन ई बराबर नहीं है, तो इसीलिए ई चलेगा कि A1/A2 बराबर B1/C2 बराबर नहीं होगा C1/, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। इसमें भी सेम क्वेश्चन है। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है आप समझिए बढ़िया से, 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। काहे कि इसमें लिखा हुआ कोई हल नहीं है और आपको समझा भी दिए कोई हल नहीं होने के लिए वहाँ पर दिक्कत है। ठीक है। और काहे कि कोई हल नहीं है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, लेकिन जब सामने सामने है सॉल्व कर लेंगे। अब कितना हो गया? 20। 21 नंबर देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। क्या है? असंगत। जब असंगत रहे तो ग्राफ हमेशा समांतर। ग्राफ क्या होगा? समांतर, बिना कुछ पहले। ठीक है। चलिए अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है से देखिए कि 2x प्लस 3y। 22 क्या है? 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर में 11 और आगे है 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y बराबर -24 हो गया। बराबर -24 के हल। तो आपको भी चेक करना है, इसमें भी ऑप्शन मेथड। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए कि x का मान अगर 2 रखे तो 4 दूना 8। y का मान आपका गलती हो गया क्या कि 4 है तो गलती हो जाएगा। आगे 22 नंबर देखते हैं। एक के बार आपको चलना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। देखिए एक से जाएगा -2 तो -2 में 4 हो गया और क्या बोलते हैं
नमस्कार, एक सेकंड रुकिएगा। क्या नंबर क्वेश्चन है? 22 नंबर। तो हम समझेंगे ई दो से दो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 स्क्वायर हो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आपका 22 है ना। हाँ, तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में आपका केवल डी आएगा। जब डी लेके सॉल्व करेंगे तो ई वाला भी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर समझेंगे अगला दिन, ठीक है।